तो जो चैप्टर है वो हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो मेजर्स, देयर आर टिपिकली थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स। फर्स्ट वन इज़ मीन एंड सेकंड इज़ मीडियन एंड मोड। तो मीन हम बात करेंगे मीन की पहले। तो जो कि है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, जो मीन का फॉर्मूला होता है या फिर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जिसमें हम मीन को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है एक्स बार। ये जो एक्स बार है, और इट इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मीन मीन जो कि है हमारा एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे जो एक्स बार है वो हमारा तो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो सिग्मा है उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। और जो एन है हमारा, ये जो एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये एक्स आई क्या है, तो आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आई जो होगा वो हमारा आई जो होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्मा एक्स आई। आई का जो रेंज होगा वो आई इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके एन तक होगा, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई एन होगा। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स वन प्लस एक्स टू ऐसे कहाँ तक जाएगा, एक्स एन तक जाएगा, डिवाइडेड बाई एन। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है मीन का, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे एग्जाम्पल में कैसा एग्जाम्पल आ सकता है, तो हमको ये x1 x2 x3 ऐसे अप टू xn की वैल्यूज़ दे देगा, और हमको फिर मीन फाइंड करने लगेगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट मीन फॉर द डाटा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो 2 है वो क्या है, अल्टीमेटली हमारा x1 है। ये जो 4 है हमारा क्या है, x2 है। इसी तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ है x1 क्या है हमारा 2 है, x2 क्या है 4 है, x3 क्या है 6 है, x4 8 है, और x5 10 है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसका उस वो ये चीज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ उसका अभी नेक्स्ट एग्जांपल में उसके बारे में समझेंगे। अभी बस इतना देखना है कि जो x1 की वैल्यू है वो 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, x3 की वैल्यू 6 है, x4 की वैल्यू 8 है, और x5 की 10 है। तो टोटल ऐसे कितने वैल्यूज़ हैं, 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5। और जो वैल्यू ऑफ आइटम्स है जो कि x1 x2 है, तो उनका सम कर लेंगे यहाँ पे। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे डिवाइडेड बाई एन था ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई एन कर देंगे। तो टोटल सम हमारा आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 6। तो हमारा जो मीन हो गया या अर्थमेटिक मीन हो गया या फिर जिसको एवरेज भी बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी अर्थमेटिक मीन का एक और एग्जांपल हो देख सकते हैं हम लोग, सेकंड वाला। ये थोड़ा अलग एग्जांपल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ f दिया हुआ है। तो ये x क्या है, x क्या है, x कोई आइटम है, ठीक है। x कोई आइटम है, ठीक है। जैसे यहाँ x1 एक आइटम था, उसी तरह यहाँ पे भी x क्या है, आइटम है। जैसे कि 10 20 30 40 ये सब कितने आइटम है, 4 आइटम है। और वो 4 आइटम कितने बार आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 आइटम, जैसे ये 10 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 20 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 30 कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 40 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे 10 अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 10 प्लस 10 करेंगे, ठीक है। 10 प्लस 10 करेंगे, प्लस मीन निकालने के लिए। अगर 23 टाइम्स आ रहा है तो 20 को कितने बार ऐड करेंगे, 3 टाइम्स ऐड करेंगे। तो ये बार बार एडिशन करने से अच्छा है हम 10 इंटू 2 कर लें, ठीक है। 10 इंटू 2 कर लें, फिर 20 इंटू 3 कर लें, 20 इंटू 3 कर लें, ठीक है। अगला क्या है, प्लस 30 इंटू 4 कर लें, ठीक है। 30 इंटू 4, इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ इंटू एक्स। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन किसका, समेशन किसका, एफ इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम। तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। तो
एन की वैल्यू हमारी 10 होगी। ठीक है, अब f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स के लिए एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, f इंटू एक्स या x इंटू एफ के लिए एक कॉलम बना लेंगे। तो 10 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 इंटू थ्री करेंगे 60 आएगा, 30 इंटू फोर करेंगे तो 120 आएगा, और 40 इंटू वन करेंगे ये आएगा 40। अब इन सारे वैल्यूज़ का क्या करेंगे हम, इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ना सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया, उन सारों का सिग्मा करना है, उन सारे वैल्यूज़ का क्या करना है सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब एडिशन करना है, तो एडिशन करने पे देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा 240। और मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या आया 240, एन की वैल्यू क्या हमने फाइंड की 10, और ये हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा इसका मीन है, इस टेबल के लिए मीन है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले में जो सिंपल डाटा दिया हुआ है इसमें रिपीटिशंस नहीं है। ठीक है, एक सिंगल सिंगल डाटा है और कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्स और एफ। एक्स ऐसा, एक्स एक आइटम है जो कि रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम्स, 20 एक आइटम है, तो ये रिपीटिशन वाला क्वेश्चन हो गया, और एक सिंपल डाटा वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे 2 टाइप्स के मीन के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।